माफ कर दे अपनी माँ को बेटा, मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बहुत बुरा लगा ना। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैंने तो उसे भी अपना आशीर्वाद समझा। माँ, माँ ये तो वो है ना, वो मेरी स्लेट। हाँ माँ, इसी स्लेट पे आप मुझे लिखना सिखाते थे। आपने अब तक संभाल के रखी है। मैंने तेरी हर चीज अब तक संभाल के रखी है बेटा, तेरी हर याद, हर खुशी। तुझे याद है मैं तुझे सबसे ज्यादा क्या लिखना सिखाती थी? हाँ, जो शब्द सबसे छोटा है पर रिश्तों में सबसे बड़ा, माँ। और मैं कितनी जिद करता था ना आपसे कि आप मुझे माँ लिखना सिखाओ। आज फिर से सिखाओ ना। क्या हुआ माँ? माँ, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? उठिए, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं माँ, नहीं। आज मैं तुझसे तेरी खुशी मांगने आई हूँ बेटा, तू इसे मेरी मजबूरी समझ या कुछ और। क्या कह रही हैं आप? पर आज तू मेरे लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी त्याग दे। आज तू इस माँ की ममता का कर्ज अदा कर दे बेटा, प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं माँ, तेरे नहीं माँ, 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 क्या कर रही हैं आप? माँ, नहीं। मेरे पैर पड़ती हूँ, हाँ कर दे उस रिश्ते के लिए, हाँ कर दे जिसे तेरी दादी ने तेरे लिए चुना है। पूरे परिवार की खुशी इसी में है। अगर मेरी खुशी की बात होती तो मैंने तुझसे तेरी खुशियों का बलिदान नहीं मांगा होता, पर परिवार की बात है और वो लड़की अच्छी होगी तो उससे एक बार मिल तो सही। मुझे जो कहना था सो कह दिया, अब तेरी मर्जी। माँ, कल सुबह मेरे घर आ जाना, इमरजेंसी है। आखिर क्या कहूंगा मैं मानी? आज मैं उसी मोड़ पे खड़ा हूं जहां बहुत साल पहले आप खड़े थे पापा। क्या करूं मैं? जे शादी का कार्ड लेके दादी पोती की जोड़ी कहाँ जा रही? मिस्री के ससुराल। उनको शादी का कार्ड देने और शादी का मुहूर्त निकलवाने। अच्छा, हम चलते हैं। चलो। जी क्या कर रही बहना? उन दोनों को जाने का है दो। बहू। जी माँ जी। जा हमारे लिए चाय बना ला, जा जा। जी
जे पकड़ जे चाय में अदरक ज्यादा है। जी। जाने दे, बार बार टोकेगो ना तो भाई शक है जाएगो। लेकिन माँ, अगर वो लड़के के घर पे पहुंच गए तो उनको सच का पता चल जाएगा ना। कुछ पता ना चलेगा। देखो, बात दोहराने की आदत ना है हमें। अगर बात सीधी उंगली से ना बने ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इधर आओ। राघव, तेरे लिए जूस लाई हूं। राघव, राघव, यहाँ भी नहीं है। ये इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला गया राघव? पार्वती, राघव कहाँ है? कल्पना और कैलाश अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं, तैयार है ना वो? राघव यहाँ नहीं है। जे क्या कह रही तू? तूने बात की थी ना बा से? कहा बोला वो? अपने बेटे को मनाने की एक जिम्मेदारी दी थी तुझे, ये भी ना हुआ तुझसे। जे बिखरे हुए कांच को देख रही है। हमारा परिवार भी ऐसे ही बिखरे हुए कांच की तरह बिखर जाएगा। जो राघव रिश्ते के लिए ना माना तो, और याद रखना, जे बार भी जा की वजह तू ही होगी। राघव, ये कहाँ आ गए हम? मैंने कहा ना मंदिर चलकर शादी कर लेते हैं। देखो, इस वक्त शादी करना ही सही सलूशन है। तुम सुन रहे हो? अपने घर भागेंगे नहीं। हम भाग के शादी नहीं करेंगे वानी। मैं बात करूंगा अपने घर वालों से। सबके मानने के बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। रास्ते में खाने के लिए लाए हैं क्या? ना बेटा, मिस्र के ससुराल पहली बार जा रहे हैं ना, तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे हम। हाँ? अरे क्या से दाई और मुड़ने के लिए कहा था ना दुकान वाले ने? पहले दाई नहीं बाई और फिर दाई और ना। तो हम पहली बार उनके घर जा रहे हैं ना, इसलिए घबराहट में हम रास्ता ही भूल गए। अरे उसमें घबराने की क्या बात है? आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही है, और वैसे भी तुम मनते इतनी सुंदर है कि जो भी तोए देखेगा ना, दिल नहीं बैठेगा। चले भाई हो ना? चल। माँ, दादी, दादाजी, यहाँ आइए। मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है वो जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। मुझे माफ कर।
कि मैं आप सबके खिलाफ जा रहा हूं, पर मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जो आप लोगों ने मेरे लिए चुनी है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वानी से। वानी में वो सारे गुण हैं जो आपको मेरी पत्नी में चाहिए। पढ़ी लिखी है, समझदार है, छोटों से प्यार और बड़ों के साथ निभाने वाले संस्कार सब हैं। मुझे माफ करना, पर मैं वानी के बिना नहीं रह पाऊंगा। गुड़िया, मम्मी पापा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया आंटी वानी की मम्मी है। देखिए मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये राघव है और मैं राघव से प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करूंगी। आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। गुड़िया, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो आज यहाँ शादी की तारीख निकालने आई हूँ। सच में? सच में। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो और जो लड़का हमने तुम्हारे लिए चुना है, फॉर्चुनेटली दोनों के घर का एड्रेस सेम है। पानी, तुम गुड़िया आंटी की बेटी हो? मतलब मेरी फैमिली ने जिनकी बेटी से मेरी शादी तय की है वो तुम हो? यस यस। यहाँ से एक बात तो पक्की हो गई, जोड़ी ऊपर वालों ये बना के भेजता है। माँ आपने जो मेरे लिए लड़की चुनी है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। Congratulations भैया। हाँ, ये तो तमाशा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। गुड़िया, चलो अब हम सारे पुराने घाव भूलकर राघव और बानी की शादी करवाते हैं। बताओ कौन ते मिलनो है? यमुना भवन कोठी नंबर 11। अरे नहीं नहीं, ये तो कोठी नंबर 35 है। हाँ, एक और जमुना भवन है जो पीछे वाली गली में है। राधे राधे। कहा था ना तुझे मैंने, वहां से दाएं मुड़ना था। पर कोई बात नहीं दादी, ये पिछली गली पे ही जाना है। चले? चलो। जरूरत नहीं है। गुड़िया इसी बात पे तो मानी है कि जब वो इस घर में आए,
आप यहाँ ना रहे। वो क्या है ना, वो आपको अपनी नस्लों के सामने देखना ही नहीं चाहती। माँ, आज तो खुशियां मनाने का दिन है और आप तो अभी तक बूढ़ी आंटी से मिली भी नहीं। आइए चलो। यही है वो घर, वो लोग जिन्होंने मॉम को धोखा दिया था, जिनकी वजह से मॉम ने बहुत कुछ खोया है। नहीं 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 नहीं, आज इस सूखी सूखी नमस्ते से काम नहीं चलेगा। आज तो आप दोनों को गले मिलना पड़ेगा। हाँ भाई, समझो दोनों, तो नदी के दो किनारे थोड़ी ना कि मिल ही ना सकते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी ठीक क्यों न हो जाए, पर तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी पार्वती। अरे खड़े क्यों है सब? सेलिब्रेशन हो जाए, मीठा हो जाए कुछ। वैसे भैया, अगर वाणी दीदी गुड़िया आंटी की बेटी नहीं होती तो फिर आप क्या करते? और क्या करता, अपनी आंखों के सामने अपने लव का दी एंड होते हुए देखता। वैसे भी प्यार से बहुत पुरानी दुश्मनी हमारे परिवार की है ना माँ? अरे नहीं नहीं, शादी तो होनी ही थी। वो क्या है ना कि वानी ने तो पूरी भागने की तैयारी कर रखी थी। मेरा मतलब शादी ही करते ना भागकर। लेकिन भागे तो नहीं ना। अरे जे दूसरे परिवारों में होता होगा, लेकिन मेरा राघव के संस्कार ऐसे ना हैं। जे ऐसे किसी भी रिश्ते में ना बंधेगा जिसमें हमारी पसंद शामिल ना हो। चलो, अंत भला तो सब भला। तो याद है ना, तो का करनो है। 100% माँ, सब जैसा सोचा है वैसा होगा। मिस्त्री उस लड़के के घर तो नहीं पहुंच पाएगी। एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना भांजे, गलती से भी हमारे मिस्त्री को चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो लंगड़ाते हुए हमारे साथ शादी में फेरे लेगी तो वीडियो अच्छो नहीं बनेगा, समझा? आप निश्चिंत रहिए मामा जी। हाँ, मिस्त्री अपने ब्याह में दोनों टांगों पे नाचेगी। वो दादी, लगता है इसी तरफ जाना है। चलिए। दादी,
मिस्री, मिस्री ठीक है ना तू? बता इधर हे भगवान, मिस्री, मिस्री आके खोल मिस्री, अरे कोई आओ मदद करने को हमें, मिस्री आके खोल बच्ची, आके खोल मिस्री। क्या करता तूने? क्या कर रहा तूने? हमने कही थी ना मिस्री को चोट नहीं लगनी चाहिए। अब का अस्पताल में शादी करेंगे, क्या करेंगे? अब मंगलसूत्र की जगह उसको पट्टी बांधेंगे, पेड़ा की जगह दवाई खिलाएंगे। सिंदूर भरना चाह रहे थे उसकी मांग में, तूने खून भर दिया। गिरी तू यही रुक, मैं आती हूँ। अरे अरे कोई मदद कर लो हमारी। आंखें खोलो ना, आंखें खोलो। अरे कोई है, बचाओ हमारी मिस्री को, बचाओ, कोई बचाओ। अरे कोई नहीं है, क्या करें अब? वानी, तुम्हें पता है हमारी फैमिलीज का कितना पुराना रिश्ता है। और मैं सच कहूँ ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम गुड़िया आंटी की बेटी हो। तुम्हें पता है गुड़िया आंटी ने अपनी किडनी दी थी दादी को, और इसी वजह से आज दादी हम सबके बीच है। और मॉम को क्या मिला इस अच्छाई के बदले? सिर्फ दुख, और जो कोई भी मॉम के इस दुख की वजह है। मॉम आप इन्हें माफ कर सकती हैं, लेकिन मैं इन्हें कभी नहीं माफ कर सकती। गुड़िया आंटी इज बेस्ट। सुनो वानी, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ वानी? इतने समय के बाद सारे लोग एक साथ हैं, तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी है? जाओ वहां जाकर बैठो। अरे राघव भाई देख, आज तो चाय नाश्ते से काम ना चलेगा है? इतनी खुशी का दिन है। जा कन्हैया लाल हलवाई के जा और वहां ते पेड़े और चमचम, हाँ चमचम लेके आ। और सुन, बालूशाही लेना मत भूलना। तब तक मैं अपनी होने वाली बहू को घर दिखा देती हूँ। ओके, आई लव यू दादी। आज तो पूरी मिठाई की दुकान खरीद लूंगा। चले। मिश्री बुआ, बुआ की तो सांस नहीं चल रही है। अरे एक काम ठीक से ना कर सकते हो? हैं? कहाँ गई थी हमने तो से? अरे चोट गुड़िया के मानी तो तुमने मिस्री के मार दो। हाँ, गुड़िया एक बार बिस्तर पे आ जाती ना तो मिस्री वाकी सेवा करती और वो छोरे से मिलना भूल जाती। माँ, हम वही तो कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि बीच में ऐन मौके पे मिस्री आ जाएगी। अब जो होना तो सब होगा। अब चलो। हाँ हाँ हम ऐसे तो ना जा सकत, मिस्त्री को ऐसे छोड़ करके हम जा रहे उसको बचाने। अरे हाँ, हमारा भाई हीरो है, हीरोइन को बचाने जा रहा हूँ। हैं? अब बुढ़िया पूछेगी तो क्या जवाब देगो? हाँ, क्या करे जा? देख बेटा, मैं तेरी आंखों में गुस्सा देख सकती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस गुस्से की वजह वो दर्द है जो हमारी वजह से तेरी माँ को मिला है। मुझे उम्मीद है कि गुड़िया की तरह तू भी हमें माफ कर सकती है। और इस गलती की वो वजह, वो राघव की माँ पार्वती, उसे मैं अब तक सजा दे रही हूं।
हम चाहते हैं कि राघव को ये पता ना चले, उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। माँ जी सही कह रही हैं बेटा। राघव को इन सब नाराजगियों से दूर रखते हैं। मेरी गलती की सजा उसको नहीं मिलनी चाहिए। बहना, ये तो भाई फोटो वाला लौंडा है। ये तो वही है जिसने माँ की जान बचाई थी। सुनिए, क्या हुआ? कैसी है मिस्री? दादी, वो सास। हाँ, अरे वो मिस्री को कहाँ ले जा रहा है? रुक जा। अरे अरे कहाँ ले जा रहा है हमारी मिस्री को? हे भगवान! ए बेटा रुको। मामा जी, हमारी नैया तो डूब गई, अब क्या करें? अबे ऐसे कैसे डूबेगी? डूबेगा तो ये लौंडा। चल चल हाँ मामा जी। वानी, ये क्या कर रही हो? आंटी आप अपने आप को गलत क्यों समझ रही है? आपकी कोई गलती नहीं है। मैं भी तो लव मैरिज कर रही हूँ ना। दादी मुझे माफ कीजिएगा, पर मैंने मेरे माँ के हर दर्द, हर आंसू देखे हैं, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती कि चाहे वजह जो भी हो, माँ को दिया वादा आपने तोड़ा था, तो माँ की गुनहगार आप हो, पार्वती आंटी नहीं। मैं जानती हूँ आप सब लोग राघव से बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करती हूँ, इसलिए ये बात हमेशा मेरे दिल में ही रहेंगी। आंटी मुझे राघव का कमरा देखना है, आप मुझे दिखाएंगी? चलिए ना आंटी प्लीज। देख गुड़िया, मुझे खुशी है इस बात की कि बच्चों का रिश्ता जुड़ रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बच्चे पतंग की तरह होते हैं, हवा के बहाव के साथ उड़ने लगते हैं। ऐसे में हम बड़ों को डोर अपने हाथ में रखनी चाहिए, ताकि समय पड़ने पर डोर को कब खींचना है, कब छोड़ना है, ये बड़े तय करें।
कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर को बुलाइए, इनके सर पे चोट लगी है, जल्दी बुलाइए। हिम्मत रखिए, आप हॉस्पिटल में हो, ओके? सर, पेशेंट को एडमिट करने से पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा। एक्सक्यूज मी। अरे बोलिए ना। सर, पेशेंट को एडमिट करने से पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। ये इमरजेंसी केस है, इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। फॉर्म हम बाद में भी भर सकते हैं, इनको डॉक्टर के पास लेके चलिए। सर, बट ये एक्सीडेंट केस है, इसमें परिवार की मंजूरी लेनी होती है। आप प्लीज इस फॉर्म को साइन कर दीजिए। सर, आप कहें तो मैं फॉर्म फिल कर देती हूँ। सर, आप इनके हस्बैंड हैं? अरे आपको जो भरना भर दो, पर इनको डॉक्टर के पास लेके चलो। इनका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। ओके, वार्ड बॉय। अच्छा हुआ चोट माथे के ऊपरी हिस्से में लगी है तो बचाव हो गया, वरना चेहरे पे निशान पड़ जाता। चलो चलो चलो, अम्मा, पैसा तो दे के जाओ। हाँ, अरे हाँ भूल गए, ये भगवान, गार्ड पे पैसे रखे थे, वो भाग दौड़ी में सारे पैसे गिर गए। माफ कर दो बेटा। गिर गए, माफ कैसे कर दें? बिना किराया लिए हम जाने नहीं देंगे। हाँ, कृष्णा मुरली वाला। पर डॉक्टर, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? नहीं, हाथ में स्टिचेस लगा दिए हैं। सर में जो चोट आई है उसके लिए इंजेक्शन लगा दिया है ताकि ब्लड रुक जाए। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। राघव जी, हम आप ही से तो मिलने आ रहे थे। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप आराम कीजिए। हम ठीक है। गुड। सच कहें, हमें कान्हा जी पर पूरा विश्वास था। आप हमें कुछ नहीं होने देंगे। मैं थैंक यू। आप हमारी दादी कहती है, पति पति का कवच, पति पत्नी का ढाल होता है। इसलिए तो आप हमारे होने वाले पति हमारी रक्षा कवच बनकर हमें बचाने के लिए आ गए। आखिर 7 जन्मों का साथ जो जुड़ने वाला है हमारा। अरे, आप बाहर क्या कर रहे हो? आपको अभी रूम में आराम करना चाहिए।
इन पर अब भी हैवी दवाइयों का असर है। इन्हें कुछ देर और आराम करने दीजिए, फिर आप उन्हें ले जा सकते हैं। तभी तो, हे भगवान, एनेस्थीसिया का असर है, इसलिए ऐसी बातें कर रही थी कि आप हमें बचाने आएंगे, आपसे हमारा जन्मों का साथ है। लगता है बहुत जल्द शादी होने वाली है इनकी। और एक्सीडेंट के वक्त भी अपने मंगेतर के ख्यालों में होंगी मैडम, इसलिए मुझे देख के इनको लगा कि इनका मंगेतर इनके सामने खड़ा है। भगवान का शुक्र है नेक इंसान का जिसने रिक्शा वाले के पैसे दे दिए। सुनिए, हमारी पोती आई थी, अभी सर पे चोट लगी, उसका मिसरी नाम है उसका, बोलना। वो लाल कपड़े पहने थे। अच्छा, वो जिनके हस्बैंड उनको यहाँ पे लेकर आए थे, वो इमरजेंसी वार्ड की तरफ। चल चल जल्दी चल। ये लो टिश्यू पेपर, तुम्हारे काम आएंगे, जरूरत पड़ेगी ना तुम्हें। अब आगे तुम्हें रोना ही तो है ना। मतलब कमाल है यार, तुम्हारी लाडली ने पूरा खेल ही बदल दिया। तुम पार्वती भाभी को नीचा दिखाना चाहती थी और उसने उन्हें सर पर बिठा लिया, एक पल में माफ कर दिया। और राघव, यार राघव से तो वो प्यार करती है। अब हम क्या करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे उन्हें, इस घर को हम कैसे प्रॉपर्टी अपने नाम करेंगे, और कैसे लेंगे अपना बदला। तो एक काम कर कपिल, तुम ना इस शादी के लिए ना मना कर दो। नहीं चित्रा, अब अगर भगवान ने भी इस शादी को रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चित्रा, मैंने हमेशा से चाहा मेरी बेटी की खुशी के लिए, उसके बेहतर भविष्य के लिए, उसकी शादी हमेशा एक बिजनेसमैन से करूं जो राघव है। पर हाँ, रही बात पार्वती की, तो हम पार्वती को बर्बाद करेंगे और वो बर्बाद होगी। कहाँ हो? सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अरे वानी, अब तुमसे क्या कहूँ मैं अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता जब तक इनके घर वाले नहीं आ जाते। क्या बदतमीजी है, कॉलर छोड़िए मेरा। अबे तेरे हिम्मत कैसे हुई मिस्त्री को हाथ लगाने की? मिश्री जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो आपकी कौन? जो उसकी चाची है, और इस चाची के हमें भाई। किससे पूछ करके हमारी भतीजी को रोड से उठा करके अस्पताल में लेके आए? अरे कछो है जा तो देखिए, देखो तुम, बात दोहराने की आदत ना है हमें। का ना है? देखिए, मुझे नहीं पता आपकी आदतों के बारे में, मैं तो मदद करना चाहता था। मिश्री की चोट लगी थी, वो सड़क पे गिरी हुई थी, आसपास कोई नहीं था, तो इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल ले आया। आप लोग चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है वो ठीक हो जाएगी। ओके, आप परेशान मत होइए। अच्छा है शुभ जी, आदत तुमने बहुत अच्छा काम करो। हाँ अब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हाँ थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। अब हम अपनी बहन का ध्यान रख लेंगे। चाहिए। अब इनके परिवार वाले आगे तो मुझे भी चलना चाहिए। घर पे भी सब काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे भैया, हमारे अंदर का कुछ शक्ति वक्ति आ गई का है? अरे हमने तो ऐसे ही कहो कि फोटो उठा के दिखा दे, पर जे तो साक्षात प्रकट हो गए।
अरे अच्छो वो कि मिश्री और अम्मा ने ना देखो, वरना शक्ति की शादी में बैंड बजाने की जगह हमारी प्लानिंग की बैंड बज जाती ना। मेरी बच्ची ठीक है ना? तो हम ठीक है दादी। बताए दादी, हमें किसने बचाया है? किसने? उन्होंने। हाँ? उन्होंने दादी, हमारे होने वाले पति राघव जी। हाँ? और सच कहे, फोटो से ज्यादा सामने सामने अच्छे लग रहे थे, और बहुत ही अच्छे इंसान भी है। कान्हा जी की कृपा हुई, वो हमें मिल गए। हमने उनसे हमारे रिश्ते की बात भी कर ली। हाय, सच? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम उन्हें ऐसे मिलेंगे। तुम्हारी जोड़ी तो खुद कान्हा जी ने बनाई है, पर दामाद जी है कहाँ? कहीं दिख न रहे तो ऐसे इस हालत में अकेले छोड़ के तो ना जा सके। हाँ? अरे दादी, वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमको बता कर गए हैं। दरअसल उनको ना कुछ बहुत जरूरी और अर्जेंट काम आ गया तो उनको निकलना पड़ा। दादी! बंटी, तू मिलो है दामाद जी से, और तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ बंटी भैया, आप यहाँ कहाँ से आए? और आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? बंटी भैया, आप यहाँ कहाँ से आए? और आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? हाँ हाँ, याद आया। अरे माँ ने बोला कि पहली बार समधन जी के घर जा रहे हो तो 2-4 डिब्बे मिठाई के तुझे और दे देती हूँ। तो मैं मिठाई का डब्बा लेकर सीधे तुम्हारे पीछे निकल पड़ा। फिर रास्ते में तुम्हारा वो एक्सीडेंट, उसके बाद मैं सीधे यहाँ भागता भागता हॉस्पिटल आया। वैसे मिश्री, तू ठीक तो है ना? मिश्री? दादाजी, आप मुंह मीठा कीजिए, शुगर फ्री है। अरे इतनी खुशी की बात है, लव मैरिज होने जा रही है हमारे घर में। मानी, कमाल की बात है ना? तो मेरी भी पसंद हो और दादी की भी। मानती हो ना, दादी घर में सबसे बेस्ट है। पार्वती आंटी, आप हमारा मुंह मीठा नहीं करेंगी? अब हमें आज्ञा दीजिए, आगे की तैयारियां भी करनी है। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हमारा रिश्ता पक्का हो गया। कांग्रेचुलेशंस मैडम। वैसे कांग्रेचुलेशंस टू यू टू मिस्टर। ये बात तुम थोड़ी स्माइल करके भी कह सकती थी। एक बात बताओ राघव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज सुबह तक हम दोनों प्यार करने वाले थे और अब हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, है ना? सच में मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लाइफ का बेस्ट डे है। मेरा भी। हमारे मम्मी पापा है यार। ये क्या हुआ है? खून? तुम ठीक हो ना? ये कैसे? अरे ये मेरा खून नहीं है। क्या? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, जिस लड़की ने माँ की जान बचाई थी। अच्छा हाँ, तुमने जिसे चोर नहीं समझा था। हाँ,
उसका एक्सीडेंट हो गया था, सड़क पे गिरी हुई मिली मुझे, तो मैं सीधा हॉस्पिटल ले गया। अभी ठीक है ना वो? हाँ ठीक है, पर मैं उसे थैंक यू नहीं बोल पाया, चांस ही नहीं मिला। सबसे मजे की बात सुनो, क्या हुआ कि एनेस्थीसिया के असर में ना, तो उसे लगा कि मैं उसका होने वाला पति हूँ, तो उसने मुझसे पता क्या कहा कि हमें पूरा भरोसा था कि आप हमें बचाएंगे, आपसे हमारा 7 जन्मों का बंधन है। सो क्यूट। एक मिनट, क्या क्यूट? तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, तुम्हारे साथ मेरी 7 जन्मों की बुकिंग हो चुकी है, तुम्हें उसकी बातें क्यूट लग रही है? तुम्हें इस पर चिल्लाना चाहिए था ना? नहीं। व्हाट यार? नहीं मैंने, तो तुम्हें क्यूट लग रहा है? मैंने वानी, मैंने बस उसे ऐसी, मतलब मेरा सॉरी। अरे मिश्री आ गई। तुम ठीक हो ना मिश्री? बिया के दिन है दादी, नजर उतार लो मिश्री की। अभी तो ब्याह की रस्म शुरू भी नहीं हुई, और ये देखो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब जाओ, रात बहुत हो गई है ना, है? मिश्री भी आराम कर लेगी, है? का है ना, सवेरे को मुहूर्त है ना मेहंदी को, तब आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जहाँ नहीं आना है, अब बड़ी वाली हवेली में आना है। राधे राधे। राधे राधे। बाला, कुछ ज्यादा खर्चा नहीं कर दो। ब्याह तो तेरे होना है ना, तो खर्चा करना तो बनता है ना। तो ये पता है मिश्री, हम ना सरपंच से मिलने गए थे, हाँ, तुम्हारे ब्याह के लिए बड़ी हवेली लेने। अब इत्तो सो घर में थोड़ी ना ब्याह करेंगे, एकदम धूमधाम से करेंगे तुम्हारे ब्याह। अरे हम सौतेली माँ थोड़ी ना है, सगी चाची हैं तुम्हारी, हैं? पर देखो तो, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हाँ अरे नजर न लगने देंगे बाना। मिश्री, जिसने भी तो चोट पहुंचाई है ना, भगवान कसम छोड़ूंगा नहीं मैं, जेल में सड़ाऊंगा। अरे जे गांव के प्रधान है हम, कोई मामूली बात है? उस लाल गाड़ी वाले को जिसने जे एक्सीडेंट करो है, तो छोड़ूंगा नहीं। प्रधान जी, आपको कैसे पता चला कि वो लाल गाड़ी थी? ये हार वानी पर बहुत अच्छा लगेगा, सोच रही हूँ शादी में उसे ये गिफ्ट कर दूं। बड़ा ही सुंदर नेकलेस है। अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? फिर इसे मैं रख लेता हूँ। अरे लेकिन ये तो मैंने वानी को देने के लिए लॉकर से निकलवाया है। कितनी प्यारी हो तुम, और बड़ी भोली भी। लेकिन ये गिफ्ट राघव की पत्नी को क्यों देना है? उसने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया? नहीं किया ना? लेकिन देखिए, तोहफा हमेशा बड़े देते हैं, छोटे नहीं देते। अरे मेरी बात सुन। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं? पति की जेब में हाथ नहीं डालते। और तुम ना ये हाथ मत चलाया करो, तोड़ दूंगा मैं ये हाथ तुम्हारा। शक्ति, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत होता है, वो तो तुम्हें नहीं दिखता। तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। सो स्वीट ऑफ यू। लगता है शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई। तुम्हें ना
आगे से ऐसी जरूरत मत करना, ठीक है? गुड का। अरे मिश्री, अरे मैंने बताया था ना, वो माँ ने मिठाई के डब्बे दिए थे तो मैं तुम्हारे पीछे आया था। तो मैंने बताया था मामा जी को, वही तो वो हॉस्पिटल से कॉल किया था मामा जी को तुम्हारा हालचाल बताने के लिए। भैया ऐसे कैसे? मिस्त्री क्या हो गया? क्या इतनी पूछताछ कर रही? अरे हम हैं ना, पूछताछ करने के लिए तुम्हारे प्रधान जी हैं तो हम कर लेंगे। तुम नहीं करो, तुम आराम करो। हाँ, बस तुम्हारी मेहंदी है। देखो 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 कितने सारे कोन ला करके रखे हुए हैं। जे कोन लो, अपने हाथ पे लिखो बड़े प्यार से। शो। अरे सब श्री राघव जी। आप सबको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ठीक है। अरे कैसे ना करे चिंता है? हम तो सवेरे रहते तुम्हारा इंतजार करके बैठे हैं। पर माँ जी, आप और मामा जी तो पूरे दिन बाहर ही थे। हाँ तो मंदिर गए थे। पर मम्मी वो बात दोहराने की आदत ना है हमें। कहा ना है बात दोहराने की आदत? अरे हाँ, मंदिर तो मोए भी जाना है ना। बाके बिहारी जी से हम प्रार्थना करेंगे कि मेरी मिस्री को हमेशा खुश रखे, उसकी हमेशा रक्षा करे, है ना? दादी, तो मैं ले चलूंगा ना मंदिर आपको। अरे वाह। हाँ नहीं, आप बंटी भाई के साथ कहीं नहीं जाएंगी। क्या हुआ बेटा? बस ऐसी। अब चलिए, आपके आराम करने का समय हो गया है और हमें भी बहुत नींद आ रही है। चलो चलो। और हाँ दादी, आज आप हमारे साथ ही सोएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। उस लाल गाड़ी वाले को जिसने जे एक्सीडेंट करो है तो छोड़ेंगे नहीं। पर माँ जी, आप और मामा जी तो पूरे दिन बाहर ही थे। मिस्री, तुम जाओ सो जाओ। देखो कितनी रात हो गई है, थक गई होगी ना। कछु चाहिए तो आवाज दे देना मिस्री। अरे सॉरी 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 बुआ, मैंने आपको देखा नहीं। बुआ एक मिनट। बुआ ये आपके चेहरे पे निशान कैसा? वो बोलो बुआ। राघव। बुआ सच बताओ मुझे, पूरा सच। दादी क्या हुआ? बुआ के चेहरे पे निशान देखो, कुछ तो हुआ है पर बता नहीं रही है। जे कैसे निशान है बेटा? बुआ बताओ। वो मैं बताता हूं, मैं हूं इसका जिम्मेदार। ये निशान मैंने दिए हैं सुप्रिया को। ये निशान इस बात का सबूत है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं
जो कि इस काबिल भी नहीं कि राघव को उसकी शादी में छोटा सा गिफ्ट दे सके। इसके पास एक ही डायमंड सेट है। मैंने इसे कहा कि ये डायमंड सेट वाणी को शादी के तोहफे में दे देते हैं। बस ये बात इसे अच्छी नहीं लगी और हमारा झगड़ा हो गया। और फिर जब ये कमरे से जा रही थी तो फिसल गई। इसे ये चोट लग गई। I'm sorry प्रिया, तुम्हें हार नहीं देना है ना? मत। ये लोग मुझे नकारा समझेंगे, मुझे छोटा इंसान समझेंगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। I'm sorry। वरना माँ जी आप ही बताइए, कौन गैरतमंद इंसान घर जमाई बनकर रहना चाहता है? फूफा जी क्या गलत कह रहे बुआ? आपको मेरी शादी में अपना सबसे कीमती गहना देना चाहिए। और आपका सबसे कीमती गहना है आपकी स्माइल। ये आपकी स्वीट सी स्माइल मुझे तोहफे में चाहिए। और आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? जरूर। और फूफा जी, टूर्स एंड ट्रेवल्स का हमारा फैमिली बिजनेस है और आप हमारी फैमिली हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से आप हमारी कंपनी के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर का काम संभालेंगे। राघव, तू इन्हें चीफ ऑपरेशन ऑफिसर कैसे बना सकता है? मेरा मतलब है कि रंजीत जीजू हमारे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते नहीं है ना, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें कैसे दे सकते हैं हम? हुआ, मैंने बहुत सोचा तब ये डिसीजन लिया। आप बताओ, हमारी कंपनी को आपसे ज्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है? कोई नहीं। तो फूफा जी आपके अंडर में काम करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। क्यों दादी, सही किया ना मैंने? वानी, कल जिस तरह से तुमने राघव के दादी के साथ बर्ताव किया वो बहुत गलत था। और हाँ, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो ना कि वो पार्वती मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, फिर भी तुम उसकी साइड ले रही थी, उसी के साइड जा रही थी, क्यों? अच्छा मम्मी, ये बताइए आपको कौन सा फैब्रिक अच्छा लग रहा है, पिंक और ये रेड? रेड। पर मुझे तो पिंक अच्छा लग रहा है। देखा मम्मी, हम दोनों की चॉइसेस कितनी अलग है। जैसे आप दादी को पसंद करती हो, वैसे ही मैं पार्वती आंटी को पसंद करती हूँ। और रही बात रेस्पेक्ट की, तो मैंने दादी की डिसरेस्पेक्ट नहीं की है मम्मी। पर अरे आप सब आइए ना, आइए आइए। खुश रहो। बानी, ये कैसे कपड़े पहने हो? वाह वानी, क्या बात है, तुमने अपना लहंगा डिजाइन करना भी शुरू कर दिया। दादी, आप ना देखना, वानी ना वर्ल्ड का बेस्ट लहंगा बनाएगी अपने लिए, वैसा जैसा कि आपने किसी की बहू का नहीं देखा होगा। क्या यार वानी, ऐसे तो मैं जितनी भी अच्छी शेरवानी सिलवा लूं, तुम्हारे सामने तो फीका ही लगूंगा। सुनो ना, जाके चेंज कर लो ना। इस ड्रेस में क्या खराबी है? अरे कोई खराबी नहीं है, पंडित जी और दादी आए ना इसलिए। प्लीज मेरे लिए चेंज कर लो। एंड बाय गॉड, नए सूट में ना तुम
बहुत ही प्यारी होने वाली दुल्हनिया लगोगी। मैं चेंज करके आती हूँ। ये हुई ना बात। थैंक गॉड आज तो बाल बाल बच गए, वरना तमाशा हो जाता। बनी जी, जे हैं हमारी होने वाली समधन जी। नमस्ते। बस अब आपसे विनती है, दोनों बच्चों की शादी का बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दीजिए। मैं आता हूँ। अरे दादी, आप यहाँ कहाँ बैठी हो? अरे जरा रंग जमाओ, मिस्री की शादी है, चलो। मैं? अरे नहीं। अरे दादी, आप बंटी भैया के साथ कहीं नहीं जाएंगी। जे का तरीको है बात करने को? हाँ, कहा हुआ मिस्री? आप हमें बेवकूफ समझते हैं। हम ना तो बेवकूफ है और न ही अंधे। हमें सब समझ में आता है। जिस गाड़ी से हमारी टक्कर हुई थी, वो गाड़ी आप चला रहे थे ना बंटी भैया?